मेरा नाम कन्हैया मित्तल है। मैं भजन गाता हूँ। क्रिश्चियन भाईचारे को मेरे द्वारा मंच के ऊपर कही हुई एक बात ऐसा लगता है कि मैंने जीसस क्राइस्ट के लिए उसमें गलत बोला है या उन्हें नीचा दिखाने की बात की है, तो ऐसा नहीं है। मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ। फिर भी अगर उन्हें ऐसा लगता है क्रिश्चियन भाईचारे को कि मैंने जीसस का कोई इंसल्ट की है, तो मैं उस जीसस से, परमपिता परमात्मा से क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो मुझे क्षमा करें और आइंदा से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। आपको पता चल गया होगा कि जालंधर के लांबड़ा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर हुई है आप पे दर्ज, क्या कहेंगे उस बारे में? ईसाई भाईचारे में किसी ने कर है जी, लेकिन मैं बड़ा चिंतित था क्योंकि पहले जालंधर कमिश्नर के पास उनकी कंप्लेंट गई थी जी, और मैंने उसके लिए जीसस से माफी मांग के वीडियो भी भेजी थी और उन्होंने माफ भी कर दिया था कि भाई आपने जीसस से माफी मांग दी, बात खत्म हो गई। मेरा नाम कन्हैया मित्तल है। मैं भजन गाता हूँ। क्रिश्चियन भाईचारे को मेरे द्वारा मंच के ऊपर कही हुई एक बात ऐसा लगता है कि मैंने जीसस क्राइस्ट के लिए उसमें गलत बोला है या उन्हें नीचा दिखाने की बात की है, तो ऐसा नहीं है। मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूँ। फिर भी अगर उन्हें ऐसा लगता है क्रिश्चियन भाईचारे को कि मैंने जीसस का कोई इंसल्ट की है, तो मैं उस जीसस से, परमपिता परमात्मा से क्षमा याचना करता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ कि वो मुझे क्षमा करें और आइंदा से मैं इस चीज़ का ध्यान रखूँगा। फिर अचानक से एफआईआर नजर आती है, तो समझ नहीं आता कि आपस में मतलब क्रिश्चियन भाईचारे का आपस में बनती है कि नहीं बनती। ये पंजाब क्रिश्चियन लीडरशिप है जिसके चेयरमैन है पास्टर हरजोत सेठी और अध्यक्ष है सुरजीत थापर। ये कहते हैं कि आपने दिल्ली में जो जागरण किया उसमें आपने कहा कि यीशु मसीह के पिता जो भगवान शिव हैं। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा कि यीशु मसीह फादर है जी, और हमारे लिए भोले बाबा ग्रैंडफादर हैं। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਆਪ ਸਭ ਸਾਰੇ ਜਾਣੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਗੱਲ ਇਸ ਗਵਈਆ ਆ ਸਿੰਗਰ ਆ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਜਿਸ ਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ठीक है, तो फिर दादा बाप से बड़ा ही होता है? नहीं, हमारे लिए ग्रैंडफादर है। हमारे बाबा बोला जाता है हमारे यहाँ भोलेनाथ को। मैंने उनके फादर को तो गलत नहीं कहा। कंप्लेंट तो तब होती कि मैं अगर यीशु मसीह को गलत कहता, उनके फादर को गलत कहता। क्या सनातन को या सनातन के रूप में आपको, क्योंकि लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं, कुछ टारगेट किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल हो रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसा। सनातन को कोई नहीं है, लेकिन अपनी बात रखने का तो है ना हक सबको। एक पक्ष जब कहता है कि हमने माफ कर दिया ईसाइयों को, दूसरा खड़ा हो जाता है नेता की तरह। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जो क्रिश्चियन समुदाय है ये भी आपस में धड़े बने हुए हैं, बटे हुए हैं आपस में। आप देखिए ना, बिल्कुल बने हुए। एक माफ कर रहा है, दूसरा एफआईआर कर रहा है। आज से नहीं, पिछले 20 दिनों से ये जालंधर कमिश्नर के पास जा रहे थे, श्री कुलदीप चहल जी के पास जी। तो मेरे पास फोन आया उनका, तो मैंने उनको कहा साहब मैं कानून का साथ देने वाले लोगों में से हूँ और मैं अमन शांति की बात करने वालों में से हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। फिर उनका 2 दिन बाद फोन आया कि मेरे पास फिर आए, आप एक वीडियो जारी कर दीजिए। मैंने एक वीडियो जारी अपने एंड से कर दी। फिर 7 दिन बाद आए कि नहीं, इनको एक वीडियो आपकी तरफ से चाहिए। मैंने एक वीडियो बना के अपनी तरफ से भेज दी। फिर 3 दिन बाद आए कि एक वीडियो और बना के भेज जी। जो लास्ट वीडियो भेजी वो इनको पसंद आ गई। बोले ठीक है जी, हम इन्होंने यीशु मसीह से माफी मांग ली, बाइबल से बड़े तो हम है नहीं, हम इन्हें माफ करते हैं। अब ये दूसरे खड़े हो गए, ये कह रहे कि नहीं जी, उन्होंने तो गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाई है। अब आप मेरा इंटरव्यू मंदिर में जाके लें या गुरुद्वारे में लें या चर्च में लें, मैटर थोड़ी ना करता है। ਸਾਡੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੀਸਟ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਲਤ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਮਸੀਹ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਰੋਸ਼ ਆ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਐਸਐਸਪੀ ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਐਫਆਈਆਰ ਦੀ ਕਾਪੀ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਮੁਕੱਦਮਾ ਨੰਬਰ 78 ਜੋ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਥਾਣਾ ਲਾਂਬੜਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੋਇਆ ਆ। तो कन्हैया जी, दिल्ली में जागरण ये कब हुआ था जिसको इशू बनाया गया?
ये जागरण हुआ था 25 दिसंबर के दिन पिछले साल में। तो इतने समय में मतलब चाहे हम दिल्ली के ईसाइयों की बात करें या कहीं और के ईसाइयों की, किसी ने ये मुद्दा नहीं बनाया। सर इश्यू चाहिए ना, इश्यू तो कभी भी क्रिएट कर लो। बोल दी तो ये कह रहे हैं कि आपने हमारी बेइज्जती कर दी या हमारे जीसस को छोटा दिखा दिया। मैंने फिर भी माफी मांग ली कि नहीं, मैं जीसस से माफी मांगता हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ लगा। मुझे माफ भी कर दिया। फिर ये एफआईआर कर रहे हैं, तो एफआईआर कर रहे हैं तो साहब अब क्या करें बताओ। सरकार को देखना चाहिए ना, ये तो पुलिस महकमे को देखना चाहिए, उसकी तफ्तीश तो करें। 1 घंटे में बंदा कंप्लेंट करने जाता है और 1 घंटे में जांच हो गई और एफआईआर हो गई। कन्हैया मित्तल ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਫੋਨ ਲਾਈਨ ਤੇ ਜੁੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਦੁਨੀਆ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਭਜਨਾਂ ਕਰਕੇ। ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਲਾਂਬੜਾ ਪੁਲਿਸ ਥਾਣੇ 'ਚ ਕन्हैया ਮਿੱਤਲ ਹੋਣਾ ਤੇ ਇੱਕ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 294 ਏ ਦਾ ਪਰਚਾ ਹੋਇਆ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। कन्हैया जी ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। हेलो हाँ जी कन्हैया जी ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੇ बहुत बहुत स्वागत है जी। धन्यवाद जी, धन्यवाद जी। आपको पता चल गया होगा कि जालंधर के लांबड़ा पुलिस स्टेशन में एक एफआईआर हुई है आप पे दर्ज, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए एफआईआर मेरे पास तो कल रात को कि एफआईआर हो गई, जिसकी जानकारी नहीं थी जी। और बाद में पता चला कि ईसाई भाईचारे में किसी ने कर है जी। लेकिन मैं बड़ा चंभित था क्योंकि पहले जलंधर कमिश्नर विकास की कंप्लेंट गई थी जी, और मैंने उसके लिए जीसस से माफी मांग के वीडियो भी भेजी थी और उन्होंने माफ भी कर दिया था कि भाई आपने जीसस से माफी मांग ली, बात खत्म हो गई। तो उसके बावजूद जी हाँ, और फिर अचानक से एफआईआर नजर आती है तो समझ नहीं आता कि आपस में मतलब क्रिश्चियन भाईचारे का आपस में बनती है कि नहीं बनती। दो चीजें हो गई। ये पंजाब क्रिश्चियन लीडरशिप है जिसके चेयरमैन है पास्टर हरजोत सेठी और अध्यक्ष है सुरजीत थापर। ये कहते हैं कि आपने दिल्ली में जो जागरण किया उसमें आपने कहा कि यीशु मसीह के पिता जो भगवान शिव है। नहीं, मैंने बिल्कुल नहीं कहा। मैंने ये कहा कि यीशु मसीह फादर है जी और हमारे लिए भोले बाबा ग्रैंडफादर है। ठीक है, तो फिर दादा बाप से बड़ा ही होता है? नहीं, हमारे लिए ग्रैंडफादर है। हमारे बाबा बोला जाता है हमारे यहाँ भोलेनाथ को। बाबा का मतलब दादा होता है। ठीक है, मैंने उनके फादर को तो गलत नहीं कहा। कंप्लेंट तो तब होती कि मैं अगर यीशु मसीह को गलत कहता, उनके फादर को गलत कहता। अच्छा, वो कह रहे हैं कि 25 दिसंबर को मैंने कहा है कि हिंदू सनातनी जितने भी हैं वो अपने घर में तुलसी जी का पौधा लाएं, ये भी गलत है। ये भी कंप्लेंट कर दी, इस पे भी एफआईआर होगी। बताओ फिर क्या बोले। अच्छा, क्या सनातन को या सनातन के रूप में आपको, क्योंकि लोग आपको बहुत फॉलो करते हैं, कुछ टारगेट किया जा रहा है? देखिए बिल्कुल हो रहा है कुछ ना कुछ तो ऐसा। सनातन को कोई नहीं है, लेकिन अपनी बात रखने का तो है ना हक सबको। स्वतंत्र देश में, स्वतंत्र भारत में स्पीड से अब आप देखिए कंचन मित्तल है जी। अब मुझे कई लोग फोन करते हैं कि वो आपकी सिस्टर है। ठीक है, अब मैं हिंदू हूँ, वो क्रिश्चियन है। अगर इन्होंने धर्म बदलना है तो उनके नाम भी तो बदले थोड़े। बिल्कुल ठीक है, नाम भी बदलना चाहिए। अब आपके भी मान लो आपकी कौम के भी या आपके भी कास्ट के लोग क्रिश्चियन बनते हैं, ऐसा होता है, अजीब सा लगता है। अब जैसे सेठी पंजाबी होते हैं या थापर भी पंजाबी होते हैं, तो ये ईसाई हैं, मतलब इनके नाम में भी शायद नाम नहीं चेंज हुआ। हाँ, तो मैं तो देखो अपने लिए बता सकता हूँ। अब ये सेठी हैं, ये क्या है मैं नहीं जानता, इनको नाम मैं कभी मिला इनसे। मुझे किसी ने बताया था कि आम आदमी पार्टी के सीनियर लीडर हैं ये। अच्छा, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राजनीति करने की तैयारी में है, क्योंकि एक पक्ष जब कहता है कि हमने माफ कर दिया ईसाइयों का, दूसरा खड़ा हो जाता है नेता की तरह। तो नेतागिरी के चक्कर में धर्म नहीं चलते ना, धर्म तो पाक पवित्र है। मतलब कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं जो क्रिश्चियन समुदाय है ये भी आपस में धड़े बने हुए हैं, बटे हुए हैं आपस में। आप देखिए ना, बिल्कुल बने हुए। एक माफ कर रहा है, दूसरा एफआईआर कर रहा है माफी मांगने के बावजूद। हाँ, माफी मांगे। मैंने 5 वीडियोस बना के भेजी साहब जी।
आज से नहीं, पिछले 20 दिनों से ये जलंधर कमिश्नर के पास जा रहे थे, श्री कुलदीप चहल जी के पास जी। तो मेरे पास फोन आया उनका, तो मैंने उनको कहा साहब मैं कानून का साथ देने वाले लोगों में से हूँ और बिल्कुल मैं अमन शांति की बात करने वालों में से हूँ। जी। तो उन्होंने कहा ठीक है मैं बात करता हूँ। फिर उनका 2 दिन बाद फोन आया कि मेरे पास फिर आए, आप एक वीडियो जारी कर दीजिए। मैंने एक वीडियो जारी अपने एंड से कर दी। फिर ठीक है। 7 दिन बाद आए कि नहीं इनको एक वीडियो आपकी तरफ से चाहिए। मैंने एक वीडियो बना के अपनी तरफ से भेज दी। फिर 3 दिन बाद आए कि एक वीडियो और बना के भेज। जी। जो लास्ट वीडियो भेजी वो इनको पसंद आ गई, बोले ठीक है जी, हम इन्होंने यीशु मसीह से माफी मांग ली, बाइबल से बड़े तो हम है नहीं, हम इन्हें माफ करते हैं। अब ये दूसरे खड़े हो गए, ये कह रहे कि नहीं जी उन्होंने तो गाड़ी में बैठ के वीडियो बनाई है। अब आप मेरा इंटरव्यू मंदिर में जाके लें या गुरुद्वारे में लें या चर्च में लें, ये मैटर थोड़ी ना करता है। हाँ, वो कही हुई ये करता है कि आप क्या बोल रहे हो। बिल्कुल ठीक है, कही हुई बात के मायने कम नहीं हो जाते उस वजह से। बात यही है ना, अब वो अगर जलील करना चाहते हैं सनातन को, किसी सनातनी को, किसी हिंदू को, जी बिल्कुल ठीक है, उनकी इज्जत करता है। जी। और आप रात को जाके उसके FIR कर देते हो, तो मुझे नहीं लगता ये कौन से धर्म की बात करते हैं। अब आप FIR दर्ज हो गई है, जो SSP ग्रामीण है मुखविंदर सिंह भुल्लर, उनके एरिया में हुई है, तो आप पुलिस की पास जाके इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे, आपको बुलाया जाएगा? बिल्कुल, मेरा एडवोकेट बात चल रही है, मैं तो कानून के साथ हूँ साहब। मुझे जैसा आदेश करेंगे मैं वैसा करूंगा। जब FIR मेरे से पूछ के नहीं हुई, मेरे से कोई क्लैरिफिकेशन नहीं ली गई जी, लेकिन मैं फिर भी साथ दूंगा। एक अच्छे नागरिक होने के नाते, चंडीगढ़ का, भारत का सिटीजन होने के नाते मेरा फर्ज बनता है कि मैं कानून का साथ दूं। तो कन्हैया जी, दिल्ली में जागरण ये कब हुआ था जिसको इशू बनाया गया? ये जागरण हुआ था 25 दिसंबर के दिन पिछले साल में। तो इतने समय में मतलब चाहे हम दिल्ली के ईसाइयों की बात करें या कहीं और के ईसाइयों की, किसी ने ये मुद्दा नहीं बनाया। सर इश्यू चाहिए ना, इश्यू तो कभी भी क्रिएट कर लो। अब भी 9 महीने पुरानी बात होगी अगर हम देखें, मतलब। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ ना। और दूसरी बात, जो ये तुलसी के पौधे वाली बात है, ये 9 महीने पुरानी बात है। लेकिन ये जो फादर और ग्रैंडफादर वाली बात है, ये मैं भी मार्च के अंदर अफ्रीका गया था। मार्च में नहीं, सॉरी, ये भी जुलाई में युगांडा गया था। अच्छा। तो वहाँ के लोग मुझे बोले कि आपको हम प्रधानमंत्री जी से मिलवाना चाहते हैं। मैं कहा ठीक है भाई चलो। अब मैं गया तो सावन का महीना था, जुलाई अगस्त का महीना था। तो मैं भोलेनाथ जी का मूर्ति ले गया, अब वो प्रधानमंत्री जी को दी। तो वो अंग्रेज हैं, युगांडा के प्रधानमंत्री, इंडियन थोड़ी ना जो कि हिंदी जानते होंगे। बिल्कुल ठीक है। अब उन्होंने मुझे पूछा कि ये कौन है, आप क्या? तो मैंने कहा जी आपके जो पीछे जीसस हैं, आप इन्हें फादर जी बोल दी। तो ये कह रहे हैं कि आपने हमारी बेइज्जती कर दी या हमारे जीसस को छोटा दिखा दिया। मैंने फिर भी माफी मांग ली कि नहीं, मैं जीसस से माफी मांगता हूँ, अगर आपको ऐसा कुछ लगा। मुझे माफ भी कर दिया। फिर ये FIR कर रहे हैं। तो FIR कर रहे हैं तो साहब अब क्या करें बताओ? सरकार को देखना चाहिए ना, ये तो पुलिस महकमे को देखना चाहिए, उसकी तफ्तीश तो करें। 1 घंटे में बंदा कंप्लेंट करने जाता है और 1 घंटे में जांच हो गई और FIR हो गई। जो बदनामी कलाकार की होती है उसकी भरपाई कौन करेगा? मतलब लगता है आपको पुलिस को इनसे पूछना चाहिए था, अभी 9 महीने बाद आप शिकायत लेके आए हो। पुलिस ने तो अपना काम सही किया होगा साहब, पुलिस पर कौन कहेगा? जिस प्रकार किया है, मैं तो जानता नहीं हूँ जलंधर के कौन है। तो क्या मेरे पास इनका फोन आया, तो कमिश्नर कुलदीप चहल जी से मेरी बात हुई, इनका मेरे पास फोन आया। उसके अलावा तो कोई किसी से मैं ना तो वाकिफ हूँ। तो बड़े अफसरों ने आपस में इसको करा है, रातों रात किया है। और ये आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, कहीं ना कहीं इन्हें होगा कि क्यों सनातन की बात हो रही है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना। अगर क्रिश्चियनों की सुनवाई हो रही है तो इसके क्या मायने हैं? हिंदू की कोई वैल्यू नहीं है। अच्छा, लगता है जैसे आप बार बार इस चीज को केंद्र बिंदु कर रहे हैं कि ये आम आदमी पार्टी के लीडर हैं, इन्होंने सिर्फ राजनीतिक द्वेष मैं केंद्र बिंदु नहीं कर रहा हूँ जी, मैं केंद्र बिंदु नहीं कर रहा हूँ। मुझे जो के बारे में जानता नहीं, उनका नाम भी मुझे याद नहीं है। मुझे बस इतना याद है कि जिन्होंने करी है वो इस तरीके से। क्या पुलिस ने धक्का किया आपके साथ, ये आपको लगता है? धक्का तो देखो मुझे बताना तो चाहिए था ना कम से कम सर, कि सर ये कंप्लेंट आई है आपकी, आपका इसके ऊपर क्या कहना है। पक्ष लिया जाना चाहिए था आपका। पक्ष तो लिया जाना चाहिए था। मैं खुद चल के जाता जलंधर, जहाँ भी था ये लामबड़ा कौन सी जगह है। जी हमें एक बताओ, किसी आदमी ने, मैंने कोई चोरी तो करी नहीं ना, मैंने कोई डाका डाला ना, मैंने आप सिर्फ सनातन की एक बात करी
और अगर सनातन की बात करने पे FIR दर्ज होती है तो मैं किसकी बात करूं? तो ऐसी बातें करते रहेंगे भविष्य में, चाहे FIR होती रहे आप पे? देखिए, मैं तो धर्म के लिए लड़ रहा था, धर्म के अब पहले तो धर्म के लिए चल रहा था जी, अब धर्म के लिए लड़ रहा हूँ और आगे ये बातें बोलता रहूंगा। मुझे सच बोलने में क्या तकलीफ है बताइए? मैं अगर ये कहूँ कि आज गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म दिवस है तो अपना गुरुद्वारा साहब में आज जाऊंगा तो इस पे मेरे पर FIR हो जाएगी मेरे ऊपर। हालांकि जैसे ये था, आपने कहा कि जो है अपना प्रभु यीशु मसीह हमारे फादर हैं और भगवान शिव हमारे ग्रैंडफादर हैं, ऐसे ही कहा जाता है भगवान शिव और गुरु गोविंद सिंह हैं, ये भी एक अवतार हैं, ये सत्य है? बिल्कुल, इसमें क्या दो रहा है? मैं तो खुद कहता हूँ, भरे मन से कहता हूँ, पहले अवतार हमारे वामन देव हुए, दूसरे अवतार हमारे राम हुए, तीसरे कृष्ण हुए। और इस कलयुग के अंदर अगर किसी की बात को, किसी की वाणी को आगे लेकर जाया जा सकता है तो गुरु नानक देव जी की वाणी है चौथे अवतार में। हिंदुओं का तो जब अवतार होगा होगा जी। हमारे लिए तो, मैं तो पंजाब में बोलता आया हूँ कि जहाँ जागरण हो उसके आधा किलोमीटर के एरिया में जहाँ भी गुरुद्वारा साहब हो वहाँ भी लाइटें लगनी चाहिए। सिर्फ हमारी माता रानी की सजे गुरुद्वारे पे भी लाइटें लगनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमारे और सिखों के नेचर तो एक ही है साहब। बिल्कुल। तो इस FIR को आप अदालत में आप चैलेंज करोगे? इंसाफ लगता है आपको अदालत से ही मिलेगा? पुलिस ने आपको दिया या नहीं दिया? देखिए, जो इसका सिस्टम है मैं तो जानता नहीं हूँ साहब, पहली बार ऐसा कुछ हुआ है, वो भी पंजाब में हुआ है। तो जो भी सिस्टम होगा उसको हमारा एडवोकेट देखेगा, वकील साहब देखेंगे हमारी। जी, धन्यवाद कन्हैया मित्तल जी। ਸੋ ਕਨ੍ਹਈਆ ਮਿੱਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਮਿੱਤਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 9 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀਡੀਓ ਹੈ ਤੇ 5 ਵਾਰ ਮੈਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਸਮੇਂ ਤੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਜੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਕੁਝ ਇਹੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਖੇਦ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ? ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ ਪੁਲਿਸ ਜਲੰਧਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਚਹਿਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜੇਕਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਕਰਨਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜੁਰਮ ਹੈਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਉਹ ਇਹ ਜੁਰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੀ ਲੜਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੜਨੀ ਪਵੇ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਪਿੱਛੇ नहीं हटणगे। तो होर नवीं ते ताज़ी अपडेट लई जुड़े रहो साडे नाल। हुण दिओ बलजीत मरवाहा नूं इजाज़त। शुक्रिया।